नमस्कार। तो कैसे आप लोग। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं जो बहुत ही प्यारा सा चैप्टर हिंदी का आपका संज्ञा। बच्चों अगर जो आप क्लास 10th में हो या क्लास 12th में हो तो बच्चों अगर जो आप 10th का बोर्ड से एग्ज़ाम देने जा रहे हो या 12th का, आप कोई भी बोर्ड से हो तो बच्चों आपका एग्जामिनेशन में जो 4 से 5 नंबर आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन रहता ही है। किससे? संज्ञा से। आपका 4 से 5 ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में देखने को मिलता ही मिलता है। अगर जब बच्चों आप ये वीडियो को देख लेते हो, 30 से 40 मिनट का वीडियो हो सकता है मैक्सिमम, तो बच्चों आपका एग्जामिनेशन में फ्री में कितना नंबर आ जाएगा? 3 से 4 नंबर। 3 से 4 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव में आ जाने वाला है। किसमें? ऑब्जेक्टिव में। जो बच्चों आपका संज्ञा भी एक क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आपको कंटिन्यू वीडियो को देखना। अगर जब आपको 3 से 4 नंबर पक्का करना है तो गारंटी है कि आप वीडियो जरूर देखोगे। अगर जब आपको नहीं करना है तो बच्चों आप नहीं देखोगे। तो आज की क्लास मोटिवेशन की साथ स्टार्ट करते हैं कि ठोकरे गिरा नहीं सकता, ठोकरे गिरा नहीं सकता, उम्र थका नहीं सकता। ठोकरे गिरा नहीं सकता, उम्र थका नहीं सकता। अगर जिद हो जीतने की, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकता। ये बच्चों अगर जो आपका जो ये उम्र है, जो आप पढ़ रहे हो, अभी आपका उम्र कोई बच्चा का उम्र 16 साल होगा, किसी का 17 साल, किसी का 18 साल। तो बच्चों ये उम्र आपको थका नहीं सकता है, ठीक है ना। अगर कोई ठोकर भी देगा तो वो ठोकर से आपको गिरा नहीं सकता। कोई मान लो आपको ठोकर दे देगा कि बोल देगा कि भाई आप ये नहीं कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते हो, आप कैसे पढ़ लोगे, कैसे कर लोगे, ये नहीं कर पाओगे, आप इतना नंबर नहीं ला पाओगे। तो बच्चों किसी का ठोकर से कुछ नहीं होने वाला है। अगर जब आपका जिद हो जीतने की तो समझ में आना हर एक चीज़ पीछे छूट जाएगा। तो बच्चों चलो प्यारा सा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जो आपका चैप्टर का नाम है क्या? संज्ञा। चैप्टर का नाम क्या है? संज्ञा। क्या है? संज्ञा। तो सर ये संज्ञा क्या है? तो संज्ञा का बारे में जानेंगे। तो बच्चों मान लो एक क्या है, क्लास है। क्या है? क्लास है। और उस क्लास में क्या है, एक टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है। एक टीचर पढ़ा रहा है तो उसमें क्या स्टूडेंट सब है, ठीक है। और उस टीचर का नाम क्या है? रोहन है। क्या है? रोहन है। उस टीचर का नाम रोहन है। तो सपोज करो उस टीचर का नाम रोहन है और उसके बाद उस क्लास में भी जो स्टूडेंट जितने हैं सबका भी नाम क्या है? रोहन 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 है। क्या है? रोहन है। और उसके बाद मार्कर भी है ना, मार्कर को भी क्या बोलता है? रोहन बोलता है, बोला। और उसके बाद बाइक है, बाइक को भी रोहन बोलता है। और उसके बाद और कुछ रहे तो उसको भी रोहन बोलता है। एक लड़का था। तो क्या अगर जैसे सबका नाम रोहन होता तो क्या काम चल पाता? बताओ, चल पाता काम? सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है अगर जहाँ सबका नाम रोहन होता। तो बच्चों इसीलिए क्या आया? संज्ञा आया। यानी क्या आपको समझ में आया कि हर एक चीज़ का अलग अलग नाम होता है, ठीक होता है ना। अरे ये मार्कर थे, मार्कर बोलेंगे। अगर हर एक चीज़ का नाम भी रोहन होता तो क्या पॉसिबल था कि किसी से बात कर लेते? बोलते कि भाई हमको रोहन दो, तो क्या बोलते? रोहन दो, हटा दीजिए। नहीं, हर एक चीज़ का अलग नाम होता है ना। यानी जिस चीज़ को भी आप नाम दे सकते हो उसी को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। बात खत्म। कि अगर जब आपको कोई भी पूछे कि संज्ञा किसे कहते हैं, बोलेंगे सर दुनिया में ऐसे कोई भी चीज़ हो जिसका हम नाम दे सकते हैं उसे संज्ञा कहते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा कि आपका ये क्वेश्चन। यानी बच्चों आपको बताएं कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं आपको बताएं कि दुनिया में ऐसे कोई भी चीज़ हो जिसको आप नाम दे सकते हो बच्चों, उसे संज्ञा कहते हैं। कोई दिक्कत? यानी जैसे मान लो आप यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। ये भी सही बात है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है या जिसको हम नाम दे सकते हैं उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। सीधा आपको याद रखना बच्चों, आपको कोई भी डेफिनेशन पूछे कि बताओ बच्चों संज्ञा किसे कहते हैं, तो बताना बच्चों आपको कि ऐसी दुनिया में कोई भी चीज़ हो जिसको सर हम नाम दे सकते हैं उसे संज्ञा कहते हैं, ठीक है। डेफिनेशन याद हुआ कि जिसको सर हम नाम दे सकते हैं उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। इसमें और कोई डाउट नहीं है। तो जैसे आप दे सकते हो क्या क्या बचपन। क्या है? बचपन, मिठास। ये किसके बारे में बात कर रहा है? भाव के बारे में बात कर रहा है। जानेंगे सर ये भाव भी क्या है, इसके बारे में भी जानेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आगे जानेंगे। ये भी क्या किताब, टेबल, ये क्या वस्तु है सर, ये वस्तु को डिनोट कर रहा है। और गाय बकरी ये क्या जाति का डिनोट कर रहा है, ठीक है। अब जानेंगे सर कि संज्ञा जो आया, सर ये संज्ञा के कितने भेद होते हैं, यानी कितना बाल बच्चा होता है संज्ञा, समझ पाया ना। तो संज्ञा का 5 बाल बच्चा होता है। कितना?
5 बाल बच्चा होता है। कितना होता है? 5। तो नंबर 1 में होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, और नंबर 2 में जातिवाचक संज्ञा, और नंबर 3 में भाववाचक संज्ञा, नंबर 4 समूहवाचक संज्ञा, नंबर 5 द्रव्यवाचक संज्ञा। यानी संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5। याद करो, नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा, नंबर 4 समूहवाचक संज्ञा, और नंबर 5 द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या आपको ये पांचों चीज याद हो जाएगा सर? यस सर, याद हो जाएगा। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, देख सकते हो व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा, नंबर 4 समूहवाचक संज्ञा, नंबर 5 द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या आपको ये 5 चीज याद हो सकता है? हाँ सर, हमको याद हो जाएगा ये 5 चीज, कि जैसे क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा, और दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा, और 5वां द्रव्यवाचक संज्ञा। सर अगर जब हमसे कोई भी पूछा ना कि संज्ञा का कितना भेद होता, तो मैं बता दूंगा सर कि संज्ञा का 5 भेद होता। तो बच्चों इतना क्लियर है। तो अब चलता हूँ, आपका जो भेद 5 है, तो अब इसी में से 1 नंबर में चलता हूँ। जो 1 नंबर क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जानेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। वहां पे लिखा हुआ है, जिस शब्द, क्या लिखा हुआ है? जिस शब्द किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान और विशेष वस्तु के नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चों यानी आपका कोई भी विशेष व्यक्ति हो, समझ में आया ना? अगर जब बोलते हैं हम क्लास में बैठा हुआ है लड़का सब है, ठीक है, उसमें बहुत सारे लड़का है, एक लड़का का नाम है मान लो राम, तो बोले राम, तो ये राम क्या कोई खास लड़का है ना? क्लास में बैठा हुआ तो राम क्या कोई लड़का का नाम है ना? तो ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। किसी का भी खास नाम हो, तो किसी का भी नाम हो तो इसे क्या बोलेंगे हम? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। समझ में आया ना? जैसे बोले हम क्या, महात्मा गांधी, क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी, तो क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। सर यहाँ पर देखो, यहाँ पे नहीं लिखा गया था क्या? महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। कोई खास व्यक्ति का नाम हो तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। समझ में आया ना? व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? कोई भी विशेष व्यक्ति का नाम हो तो इसे क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझ में आया? जैसे हम बोले क्या, कलम, तो जैसे बोले हम कलम, तो इसका मतलब क्या? पूरी दुनिया का कलम के बारे में बात किया। अगर जब हम कलम के बारे में बात करें तो पूरी दुनिया का कलम आ जाएगा, तो बच्चों वो क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। अगर जब हम बोले क्या, लिंग स्मार्ट कलम, तो ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझ में आ रहा ना? अगर जब हम बोले आपको कि बच्चों ये क्या है? बुक है, ठीक है, ये बुक है, अब यही बुक में हम बोल दिए क्या, रामायण का बुक, तो ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। समझ में आया ना? हम बोले बुक, मान लो हम बोल दे कुरान, तो कुरान क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझ में आ रहा है ना? अगर जब हम बोले बच्चों क्या, पेंसिल, तो पेंसिल क्या हो जाएगा? आपका जातिवाचक संज्ञा। पूरी सब पेंसिल की बात कर रहा। अगर जब हम बोल दे कि नटराज का पेंसिल, तो बच्चों आपका क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगर जब बच्चों आपको बोले हम सेब, तो बच्चों ये सेब क्या रहा? पूरा हर एक सेब के, पूरी दुनिया के सेब के बारे में बात कर रहा। अगर जब हम बोल दे क्या, गोल सेब या लाल सेब, तो कुछ भी सेब बोल दे तो क्या हो जाएगा बच्चों? सेब का नाम बोल देंगे तो क्या हो जाएगा? वो व्यक्तिवाचक होगा। और जब हम सिर्फ सेब बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? जातिवाचक। और जब बच्चों हम बोले क्या, खिड़की, तो बच्चों खिड़की बोले तो क्या पूरी दुनिया की खिड़की के बारे में बात कर रहा, तो क्या हो जाएगा? वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अगर जब बच्चों हम बोले क्या, घड़ी बोले, क्या बोले, घड़ी बोले, तो घड़ी क्या पूरी दुनिया के घड़ी के बारे में बात कर रहा है? एक घड़ी होता है तो बहुत सारी घड़ी होता है, तो घड़ी क्या हो जाएगा? जातिवाचक। जब एक हो तो व्यक्तिवाचक, जब पूरी दुनिया की बात हो तो क्या हो जाएगा? जातिवाचक। अगर जब बोले हम लड़का, तो क्या सिर्फ एक लड़का के बारे में बात कर रहे हैं ना? एक से ज्यादा लड़का, तो लड़का क्या हो जाएगा? आपका जातिवाचक हो जाएगा। और जब वही लड़का में बोल दिए क्या, माल बोल दिए, साजिद नाम बोल दिए, कुछ भी बोल दिए, तो वो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। समझ में आया ना? तो उसी तरह यहाँ पे लिखा हुआ क्या, दिशाओं का नाम। तो बच्चों जितना भी दिशाओं का नाम होता है, दिशा कितना होता है? 4 ही होता है ना, उत्तर पश्चिम दक्षिण, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये होता है ना। तो बच्चों दिशाओं का भी जो नाम है वो आपका क्या होता है? व्यक्तिवाचक। ये ट्रिक है बच्चों, ये याद करने का ट्रिक है। जितने भी दिशाओं का नाम है, उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व, यानी 4 दिशा होता है ना, तो बच्चों ये क्या होता है? आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आता। कोई दिक्कत? तो बच्चों और दूसरा क्या है लिखा हुआ? इमारत का नाम। इमारत का नाम जैसे बच्चों क्या हो गया? आपका ताजमहल, लाल किला, हवा महल, ये बच्चों आपका जो है क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये याद रखना है। और इसके बाद बच्चों स्थान का नाम, कोई भी खास स्थान का नाम हो
तो बच्चों आपका क्या होगा, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। तो क्या बोले दिल्ली, तो दिल्ली क्या कोई खास स्थान है या नहीं है ना। दिल्ली क्या कोई खास स्थान है, तो दिल्ली आपका क्या हो जाएगा बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। जैसे यहाँ पर क्या गोवा, गोवा क्या कोई आपका खास स्थान है, तो आपका क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे बोले हम पटना, तो पटना क्या कोई खास स्थान है, तो आपका क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे बोले हम सर बिहार, तो बिहार सर आपका क्या कोई खास स्थान है, तो क्या बोलेंगे सर, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो सर अगर जब हम बोले बाराईदगाह, तो बाराईदगाह भी आपका क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। पूर्णिया बोले तो कोई भी गांव का भी नाम, कोई भी खास नाम हो, तो इसे क्या बोलेंगे सर, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, जो एक हो केवल, तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे। जो अगर जब किसी से अगर जब पूरे दुनिया के समान के बोध हो, और सब मार्कर बोले तो क्या सब मार्कर के बारे में बात हो रहा है, तो मार्कर क्या हो जाएगा सर, जातिवाचक हो जाएगा। अगर सर हम फोन बोले, तो क्या फोन बोले, अगर जब मोबाइल बोले सर, तो पूरी दुनिया के मोबाइल के बारे में बात हो रहा है, तो मोबाइल आपका जातिवाचक हो जाएगा सर। अगर जब हम बोलते वीवो का मोबाइल, तो सर आपका क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर जब हम बोलते सर सैमसंग का मोबाइल, तो हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर जब हम बोलते मोबाइल, तो आपका क्या हो जाएगा सर, सब मोबाइल के बारे में बात कर रहा, तो आपका जातिवाचक हो जाएगा। और एक मोबाइल के बारे में बात करेगा तो व्यक्तिवाचक होगा। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया। तो सर इसी में से और थोड़ा आगे है, इसको बोर्ड को इरेज करता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। ठीक है सर, तो 1 नंबर का, तो बच्चों व्यक्तिवाचक संख्या में सबसे पहले क्या बताए, कोई भी व्यक्ति का नाम। जैसे कोई भी व्यक्ति का नाम हो जाए, तो व्यक्ति का नाम भगत सिंह, महात्मा गांधी, राहुल गांधी, राम, श्याम, गीता, सीता, कोई भी नाम हो, तो बच्चों वो क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर में आएगा। ठीक है, तो बच्चों और दूसरा आपको बताए थे क्या, इमारत का नाम। क्या बताया था, इमारत का नाम। इमारत का नाम में बताए थे ताजमहल, लाल किला, कुछ भी हो जाए तो वो क्या होगा, व्यक्तिवाचक संख्या हो गया। और नेक्स्ट बताए थे क्या, दिशाओं का नाम। तो बच्चों दिशाओं का नाम में बताए थे आपका पूरब होता है, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, यानी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो ये सब क्या हो जाएगा बच्चों, आपको व्यक्तिवाचक संख्या के अंदर आएगा। और नेक्स्ट आपको बताए थे बच्चों, नेक्स्ट अब बताए थे आपको राष्ट्रीय जातियों का नाम। क्या बताए थे, राष्ट्रीय जातियों का नाम बताएंगे। अब देखो फिर यहाँ पे देखते हैं लिखा हुआ क्या, देशों का नाम। क्या लिखा हुआ है, देशों का नाम। तो बच्चों अगर जब देशों का नाम आ जाए, क्या आ जाए, देशों का नाम। जैसे मान लो भारत, क्या देश, नेपाल, भूटान, चीन, फ्रांस, जर्मनी, ये सब जितने भी देशों का नाम है, सब किसके अंदर में आता है, व्यक्तिवाचक संख्या के अंदर। कोई दिक्कत नहीं सर। सर क्या भारत, नेपाल, चीन आदि, यानी आदि का मतलब भूटान हो जाएगा। जितने भी देश है, सब देश किसके अंदर में आते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर। ठीक है, देशों का नाम, जितने भी देशों का नाम। और नेक्स्ट लिखा हुआ क्या बच्चों, राष्ट्रीय जातियों का नाम। राष्ट्रीय जातियों का नाम जैसे हो गया भारतीय, चीनी, पाकिस्तानी, नेपाली, ये सब क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आता है, राष्ट्रीय जातियों का नाम भी। और नेक्स्ट लिखा हुआ क्या, समुद्रों का नाम। तो बच्चों जितने भी समुद्रों का नाम है, काला सागर, समझ में आया ना, काला सागर जैसे एक नाम ले लिए। जितने भी समुद्रों का नाम होगा तो क्या होगा, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आएगा। ठीक है, और नेक्स्ट आपका ले आया नदियों का नाम। तो नदियों का नाम जैसे ले लिए कि यमुना, गंगा, कावेरी, सिंधु, कृष्ण आदि, यानी जितने भी नदियों का नाम है, सब किसके अंदर में आपका आता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर में। और नेक्स्ट लिया सर पर्वतों का नाम। जो भी आपका पर्वतों का नाम है, हिमालय, काराकोम आदि, यानी जितने भी आपका पर्वतों का नाम है, सब आपका किसके अंदर में आता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर में। नेक्स्ट क्या है सर, पुस्तकों का नाम। जैसे पुस्तकों का नाम कुरान हो गया सर, रामचरितमानस हो गया, रामायण हो गया, सब किसके अंदर में आता है सर, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर। जितने भी पुस्तकों का नाम है, अगर जब हम पुस्तक बोले तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। और जब कोई भी पुस्तक का हम नाम बोल दिए तो वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कोई दिक्कत नहीं सर। और उसके बाद समाचार पत्रों का नाम, यानी दैनिक जागरण बोल दे, अमर उजाला बोल दे, दैनिक जागरण, अमर उजाला, जो भी आपका जितने भी पत्रिका का नाम है, वो सब क्या हो जाएगा सर, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। कोई दिक्कत सर नहीं सर। और नेक्स्ट लिखा हुआ सर ऐतिहासिक युद्ध और घटनाओं का नाम। जितने भी ऐतिहासिक युद्ध, यानी जो भी हिस्ट्री में, यानी आपका इतिहास में लिखा हुआ है ना बच्चों, जितने भी ऐतिहासिक युद्ध यानी घटना हुआ था, वो सब क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे मान लो सपोज करो हम बोले क्या, खूनी रविवार, ये क्या हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जब बोले अक्टूबर क्रांति, तो क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे हम बोले पानीपत की लड़ाई, तो ये भी क्या होगा, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। कोई दिक्कत बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। और नेक्स्ट बोले सर दिनों महीनों का नाम। बच्चों ये दोनों लगा लो इम्पोर्टेंट। क्या लगा लो, इम्पोर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। ये क्या है, इम्पोर्टेंट है ये दोनों। यहाँ पे ये दोनों का इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा।
क्या, दिनों और महीनों का नाम। यानी दिनों का नाम जैसे सर क्या हो गया, रविवार, सोमवार, गुरुवार, जो भी होता है, जितना 7 दिन होता है ना, 7 दिनों का नाम, यानी आपका क्या होता है सर, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। और जितने भी महीना का नाम है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, सब आपका क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जितने भी आपका महीना का नाम, पूरे 12 महीना का नाम है, वो भी क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और उसके बाद क्या सर, 7 दिनों का नाम, यानी दिन जो होता है 7 दिन, एक सप्ताह में 7 दिन होता है ना, सब क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे मान लो हम ले लिए क्या, ले लिया यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च, बुधवार ले लिए, दिनों का नाम हो गया, या गुरुवार आदि, ये सब आपका क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत संज्ञा। कोई दिक्कत नहीं सर। और नेक्स्ट लिखे सर, त्योहारों का नाम। त्योहारों का नाम, त्योहार कौन कौन सा होता है सर, रक्षाबंधन, और सर ईद, ओ सर नहीं पता है, बकरीद, मुहर्रम, सर ये सब क्या होता है आपका त्योहारों का नाम। तो ये जितने भी त्योहारों का नाम है, सब आपका क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। किस में जाएगा, व्यक्तिवाचक आदि। ठीक है, इतना क्लियर। और बच्चों चलो बोर्ड को इरेज करते हैं, और उसके बाद ये आपको इम्पोर्टेंट नोट बताते हैं। क्या, इम्पोर्टेंट चीज जो बच्चों आपका बहुत ही हेल्प करेगा। और उसके बाद जाएंगे किसमें, जातिवाचक संज्ञा में। तो आई होप कि यहाँ तक तो आप जातिवाचक संज्ञा भी इसके साथ में समझ चुके हो, क्योंकि आपको बता चुके हैं कि जो इस दुनिया में केवल एक हो तो वो व्यक्तिवाचक, और जो इस दुनिया में पूरा जाति का बोध कराएगा तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक। जैसे सर हम बोले क्या, बोले सर मोबाइल, तो सर मोबाइल पूरी सब मोबाइल के बारे में बात कर रहा है। अगर जब हम बोले वीवो का मोबाइल, तो सर ये क्या हो जाएगा, आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा। समझ में आया ना सर। तो चलिए सर देखते हैं आगे टॉपिक। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम आपको बोले थे, क्या महत्वपूर्ण, कि जो इस संसार में, क्या लिखा हुआ है, जो इस संसार में, क्या बोले थे बच्चों, तो बच्चों आपको बोले थे क्या, महत्वपूर्ण टॉपिक। तो महत्वपूर्ण टॉपिक आपको बताने वाला हूं। जो महत्वपूर्ण टॉपिक बोले थे आपको इंपॉर्टेंट, यानी कि जो इस संसार में क्या है, जो इस संसार में केवल एक हो, क्या है, जो इस संसार में केवल एक हो, उसके लिए प्रयुक्त नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। यानी जो इस संसार में केवल क्या हो, एक हो, वो क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, तो क्या, जैसे यहाँ पर क्या, पृथ्वी, जैसे आपका क्या हो जाएगा, पृथ्वी आपका क्या है, व्यक्तिवाचक। आकाश क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा। सूर्य क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा। संसार क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा। चंद्रमा व्यक्तिवाचक। सृष्टि व्यक्तिवाचक। यानी जो इस संसार में केवल क्या, एक है। चंद्रमा क्या एक है ना, दो तो नहीं है, तो एक वहाँ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या क्या पृथ्वी क्या एक है ना, क्या 50 है, पृथ्वी एक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। संसार क्या, केवल ये संसार पूरा क्या एक है। ये संसार कितने बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, कितना बार पूछा जा सकता है कि संसार कौन सा संज्ञा, कौन सा है, व्यक्तिवाचक। ये भी पूछा जाएगा। सृष्टि क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सृष्टि क्या है, ये भी क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहाँ तक क्लियर, व्यक्तिवाचक संज्ञा में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब बताता हूँ जातिवाचक संज्ञा। क्या बता है, जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा का थोड़ा पढ़ लो। क्या है, जिस शब्द से संपूर्ण जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। जैसे आपको बोले जातिवाचक संज्ञा पहचानने का सीधा बात कि बच्चों, अगर जब आपको पूछो बोलो मोबाइल, तो मोबाइल बोले तो क्या सारा मोबाइल का बात कर रहे हैं ना। तो जब सारा मोबाइल की बात हो, क्या पता चल रहा है हम कौन मोबाइल लेंगे, वीवो का लेंगे कि ओप्पो का लेंगे, क्या क्या रेडमी का लेंगे कि नोकिया का लेंगे, कोई पता है नहीं। तो जब पता नहीं चले कि हम कौन मोबाइल लेंगे, यानी पूरा मोबाइल बोले तो क्या सब मोबाइल आ जाता है उसमें, तो वो क्या हो जाएगा, मोबाइल क्या हो जाएगा आपका जातिवाचक हो जाएगा। और अब हम बोलते हैं वीवो का मोबाइल, ओप्पो का मोबाइल, रेडमी का मोबाइल, नोकिया का मोबाइल, तो आपका क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे सपोज करो मैं बोलूँ कलम, कलम बोलो तो कलम क्या होगा, सब कलम आ गया, तो वो क्या हो जाएगा, आपका जातिवाचक हो जाएगा। अभी कलम में हम बोल दिए कि भाई हमको लिंग स्मार्ट कलम चाहिए, लिंग ग्लेशियर कलम चाहिए, तो बच्चों आपका क्या हो जाएगा, वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। जैसे बोले हम क्या, कार, तो बच्चों कार बोले तो क्या सब कार आ गया ना, तो वो क्या हो जाएगा आपका जातिवाचक। और वहीं कार में हम नाम बोल दिए, BMW बोल दिए और मर्सिडीज बोल दिए, तो आपका क्या हो जाएगा, वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। जैसे बोले हम गांव, तो गांव बोले गांव क्या हो जाएगा आपका जातिवाचक। क्या सब गांव आ रहा है ना, सब गांव का नाम आ रहा है ना। गांव बोले तो मतलब क्या कौन गांव जाएंगे हम, कोई पता चल रहा है नहीं। तो गांव में जैसे मान ले हम गांव का नाम बोल दिए, अमगाछी, इकरा, हक्का, कुछ भी भोकरी, कुछ भी गांव का नाम बोल दिए, तो आपका क्या हो जाएगा, वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। और जो गांव का नाम अगर जब हम नहीं बोले, गांव बोले, तो गांव क्या हो जाएगा, जातिवाचक। और गांव का नाम बोल दिया तो वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। समझ में आया ना, यही है जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में अंतर। जैसे यहाँ पे समझ सकते हैं, यहाँ पे जातिवाचक में जैसे यहाँ पर लिखे हम किताब, किताब लिखे,
ट्रिक समझते हैं जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में। जैसे हम किताब बोले तो किताब क्या हो जाएगा, जातिवाचक। यही अब हम किताब का नाम बोल दिया रामायण, 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 तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। यही हम कलम बोले, क्या बोले, कलम। अब यही हम कलम का नाम बोल देंगे लिंग स्मार्ट, क्या बोल देंगे, लिंग स्मार्ट, तो आपका क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। क्या हो जाएगा, लिंग स्मार्ट, लिंग स्मार्ट, तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। यही हम बोलते हैं कार, कार, और यही कार का नाम बोलते हैं BMW, क्या बोल रहे हैं, BMW, तो BMW क्या हो जाएगा आपका, व्यक्तिवाचक। कार बोले तो कार क्या हो जाएगा, जातिवाचक। ये हम बोलते हैं शहर, शहर, तो शहर क्या हो जाएगा, जातिवाचक। यही हम बोलते हैं पटना, पटना क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। समझ में आया। यही हम बोल दिए क्या, सपोज करो महीना, महीना बोल दे। अब यही हम महीना का नाम बोल दिए जनवरी, जनवरी, तो जनवरी क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो भाववाचक संज्ञा में, तो भाववाचक संज्ञा क्या, जो शब्द व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दशा, अवस्था, भाव आदि का बोध कराए उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों भाववाचक संज्ञा समझने से पहले अगर जब बोलूँ क्या ये मार्कर को छू सकते हो, यस सर छू सकते हैं। और जब बोले आपको क्या ये हाथ को छू सकते हैं, यस सर छू सकते हैं। तो बच्चों अगर जब आपको बोलूँ क्या आप बुढ़ापा को छू सकते हो, बुढ़ापा को छू सकते हो, बोलिएगा सर नहीं, बुढ़ापा को छू नहीं सकते हैं बल्कि बुढ़ापा को देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बुढ़ापा को देख सकते हैं। जो कुछ आप छू नहीं सकते हो बच्चों वो क्या हो जाएगा, आपका भाववाचक संज्ञा होगा। क्या बुढ़ापा को छू सकते हो, नहीं, बुढ़ापा को देख सकते हो। क्या जवानी को छू सकते हो, जवानी देख सकते हो। समझ में आया, जवानी देख सकते हो आप। क्या बचपन को छू सकता है, बचपन को देख सकता है। क्या बचपन को क्या कर सकता है, महसूस कर सकता है, बच्चा को देख सकता है। समझ में आया ना। तो ऐसे यहाँ पे खुशी, क्या तुम खुशी को देख सकते हो, सर खुशी ऐसे होता है, ऐसा ऐसा पकड़ ले खुशी को सर, क्या पकड़ सकता है, नहीं सर। तो क्या क्रोध, गुस्सा को पकड़ सकता है, नहीं। समझ में आया ना। क्या भूखा सर पता चलता है, पता चलेगा सर ये कितना भूखा है, पता कर लेगा, महसूस कर सकता कि भूख लगा है। समझ में आया, नहीं पता कर सकता कितना भूख लगा है। समझ में आया ना। तो जैसे पे क्या प्यास, ये सब क्या हो जाएगा, गरीबी, गरीबी को देख नहीं सकता बल्कि महसूस कर सकता। समझ में आया। जैसे यहाँ पे क्या कोमलता यानी सुंदरता, मिठास, कोई चीज़ कितना मिठास है, ये सब क्या हो जाएगा, भाववाचक के अंदर में है। यानी भाववाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिसमें क्या हो, गुण, दशा, भाव, अवस्था हो, ठीक है ना, भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ तक आपको भाववाचक संज्ञा क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब तो हमने यहाँ तक पढ़ चुका है क्या, भाववाचक संज्ञा तक। तो भाववाचक संज्ञा में क्या पढ़ा था कि सर भाववाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिसमें जब भी भाव की और भावना की बात होती है तो भाववाचक संज्ञा। जैसे सर बुढ़ापा हो गया, मिठास हो गया, तो ये सब क्या हो जाएगा, आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। प्यास, गरीबी, बुढ़ापा, जवान, बचपन, खुशी, क्रोध, ये सब क्या होगा, भाववाचक। जब भी भावना की बात होगा तो कहाँ पे जाएगा, भाववाचक संज्ञा पे। अब नेक्स्ट सर है कि समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा बोल रहा कि जिस संज्ञा शब्दों से वस्तुओं के समूह या समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो देखो बच्चों समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। देखो समूहवाचक संज्ञा उससे कहते हैं जब एक जगह क्या हो, समूह मतलब क्या हुआ, भीड़, क्या हो, भीड़ हो, यानी भीड़ हो, एक से अधिक हो कोई समान, तो उसे क्या बोलेंगे, समूहवाचक संज्ञा। तो सर जैसे समूहवाचक संज्ञा में सबसे पहले क्या बोला, भीड़। तो सर भीड़ का मतलब क्या, भीड़ में एगो आदमी होता है, एगो आदमी होगा, बहुत होगा, तो भीड़ क्या होगा, समूहवाचक। यानी जब भी समूह हो यानी ग्रुप हो तो इसे क्या बोलेंगे, समूहवाचक। सभा, सर सभा में एक आदमी होता है, बहुत आदमी होता है। सर कक्षा में क्या एक बच्चा बैठा हुआ होता है, बहुत बच्चा बैठा हुआ होता है ना, 10 बच्चा, 20 बच्चा, 100 बच्चा, 200 बच्चा, तो ये क्या हो जाएगा, आपका समूहवाचक हो जाएगा। जैसे बोले गुच्छा, सर जैसे बोले चाबी का गुच्छा, तो क्या चाबी का गुच्छा में एगो चाबी रहता है, 5 गो 10 गो रहता है। समझ में आया ना। तो जैसे यहाँ पे क्या बोले वस्तुओं के समूह, सेना का मतलब क्या सर, आर्मी। सेना बोले तो क्या एगो आर्मी नहीं आया, सब आर्मी आ गया, तो वो क्या हो जाएगा, आपका समूहवाचक हो जाएगा। जैसे यहाँ पर परिवार बोले तो क्या परिवार में एक रहता है, 2 रोज रहता है, 5 रोज, 6 लोग, 7 लोग रहता है, तो ये क्या हो जाएगा, परिवार। समझ में आया ना। तो परिवार क्या हो जाएगा, आपका समूहवाचक। जब भी यानी समूह यानी ग्रुप की बात हो तो क्या हो जाएगा, आपका समूहवाचक हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट है क्या, द्वयवाचक संज्ञा। तो द्वयवाचक संज्ञा में क्या बोल रहा है कि जिस संज्ञा से क्या बोल रहा है, जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध हो उसे द्वयवाचक संज्ञा
कहते हैं। नाप तोल यानी जितने भी चीज को आप नापते हो तोलते हो वो सब क्या होता है भाई, द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। जैसे गेहूं, चावल, आटा, दाल, ये सबको क्या करते हो, नापते तोलते हो ना, सब कहाँ पे जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा में जाएगा। और नेक्स्ट आगे लिखा हुआ है कि दूसरे शब्दों में, यानी दूसरे शब्दों में जिन संज्ञा शब्द से किसी धातु, धातु हो, द्रव्य या पदार्थ का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। समझ में आया? यानी बोला जिस संज्ञा से नाप तोल वाले की बोध हो तो द्रव्यवाचक होगा। और दूसरा कुछ बोल रहा है कि दूसरे शब्दों में जिन शब्दों से किसी धातु या द्रव्य या पदार्थ का बोध हो उसे क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे यहाँ पर क्या, तांबा क्या है, तांबा क्या है आपका पदार्थ है, धातु है। जैसे पीतल, चावल, घी, तेल, सोना, चांदी, पानी, दूध, लोहा, ठीक है, गेहूं, आटा, यानी जो जितना कुछ पदार्थ पदार्थ हो या आपका धातु हो और उसके बाद बच्चों आपका जो कुछ को आप नाप तोल सकते हो वो सब कुछ आपका क्या होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों संज्ञा का नेक्स्ट क्लास में ऑब्जेक्टिव होने वाला है 50 ऑब्जेक्टिव, तो आपको 50 ऑब्जेक्टिव देखना है तो आप देख लीजिएगा। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, 50 ऑब्जेक्टिव आने वाला है कल।